देखिए आप कह रहे हैं कि भार्गव जी आपने कहा कि आप ये कह रहे हो कि जितना क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पे दे पाएंगे, ठीक है। तो हेलो अभिनव जी, सुनाई नहीं दे रहे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि जितना क्वेश्चन हम प्लेटफॉर्म पे दे पाएंगे, यही बात थी। यही बात मैं मेरे साथ तो डिस्कशन हुआ है, आप जिस बात को तो ये राइट। आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही भार्गव भाई। हाँ, क्या कह रहे हैं कि जितना प्लेटफॉर्म पे हम क्वेश्चन दे पाएंगे। अभिनव जी अब आप ये बताइए, मेरा वही सवाल है कि जनवरी में आपसे हमारा डील हुआ कि भाई हम 5,000 सवाल आपको देंगे, ठीक बात है। हमने आपको हाँ, हमने आपको 2 से 2,500 सवाल मेल कर दिए, ठीक है। तो हमने तो आपको 2,500 सवाल दे दिए ना, प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने का काम आपने हमें तो दिया नहीं था कि रिव्यू करके भी अपलोड करना है। आपका क्या बात हुआ था? क्वेश्चंस हमारे तो 5 वर्ड फाइल में नहीं, प्लेटफॉर्म वाला होगा ना। कहाँ, वो प्लेटफॉर्म पे तो 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज था, वो तो चलो बात ही नहीं हुई कभी। वो तो आप ही लोगों ने बाद में मना कर दिया कि नहीं नहीं हम लोग, हमारी टीम ही अपलोड करेगी। आप तो खाली अप्रूवल देते थे। नहीं, आपका भानु करता था ना प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, जो प्लेटफॉर्म पे अपलोड, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। चलिए, उस सेंस में आपकी बात सही है कि हम क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने के लिए रिव्यू तो आपकी टीम कर रही थी सर, मैं ये कह रहा हूँ। राइट रिव्यू अब आपकी टीम अगर रिव्यू स्लो कर देगी, अब आपकी टीम अगर रिव्यू देगी नहीं, जो 3 दिन में रिव्यू हो जाना चाहिए क्वेश्चन, वो 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन मैंने देखा कि जवाब ही नहीं आ रहा है। हम मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, रवीश जी फोन भी नहीं उठा रहे। मेरा सवाल ये है कि अगर आप रिव्यू करने में ही डिलेइंग टैक्टिक्स कर दोगे तो सर हम भी इसी मार्केट में, हम समझते हैं क्या हो रहा है ये। अब आप इस बात का जवाब, अब तो बोला गया कि अभी इंटायरली बंद हो गया है। नहीं, इंटायरली तो बंद हो गया है, वो आपकी बात सही है, लेकिन जिस आदमी से आपने जनवरी में डील कर ली है और आपने बोला कि आपकी टीम कितनी बड़ी है, टीम साइज कितना बड़ा है, एमसीएफ का टीम साइज कितना बड़ा है, आप लोगों ने ही सवाल पूछा था, ठीक है। हमने आपके चक्कर में टीम साइज भी बढ़ा ली एट द एंड। ये एक बार मेंशन किए थे मुझे, राइट? ये मैं आपको शुरू से मेंशन कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी नहीं पता था आपका मार्च में बंद हो जाएगा। मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। तो ये क्यों है भाई, ये क्यों है? क्वेश्चंस आप लोग रिजेक्ट कर रहे हो, आप बता भी नहीं रहे हो रीजन क्या है। आप ये कह रहे हो कि बस वो, आपको तो मैं बताया, रीजन बताया आपको। क्या रीजन बताया, आप फिर से बता दो। मैं इससे बात हुआ ना आपका फाउंडर्स के साथ, आपका सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ बोला कि यार 60 रुपए में इतना ही आएगा। नहीं ठीक है, इतना ही आएगा, लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन को 60 रुपए भी कम नहीं होता दादा, लेकिन आप एक क्वेश्चन को रिजेक्ट करने के लिए कोई तो रीजन दोगे। आप ये नहीं कह सकते ना कि वो मेरे पास पहले से है, तो फिर आप यही था, बहुत 2-3 रीजन था, को मेंशन भी किया था। एक प्लेगराइज था भाई। अच्छा एक सेकंड, आपको प्लेगराइज्ड वाली सिचुएशन याद है जब आपके एसएमई के साथ हमने फोन कॉल किया था तो लास्ट में वही मुकर गई थी। वहाँ पे तो आपके तो भैया सर मैं वही कह रहा हूँ कि आपके तो एसएमई इंजीनियरिंग वाले बायो का रिव्यू कर रहे हैं, फिर मेडिकल का रिव्यू कर रहे हैं, कहाँ से कर पाएंगे? उस टाइम पे तो ये बात एक्सपोज हुई थी आपके साथ। अलग अलग लोग हैं, तब उस टाइम में सारे वैसे एसएमईज थे नहीं, बट ये अलग है, वो आईआईटी बनती है। सर अब यही बात है ना, जब चोर पकड़ा गया तो कह दिया चोरी है, वरना तो 100 आदमी है। मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे साथ मेरी, आपकी और आपकी टीम की कॉन कॉल हुई थी तो वहां पर कौन सही निकला था? मैं निकला था या अनअकैडमी निकली थी? एमसीएफ निकली? आप निकले थे बिल्कुल। बट ये नीट की टीम है, ये लोग बोले हैं, मतलब अभी वही बोले कि प्लेगराइज्ड है थोड़ा। और मैं ये सिद्धार्थ को भी मेंशन किया, सिद्धार्थ बोला कि यार थोड़ा फिर प्राइसिंग का इशू हो जाएगा, बिकॉज अभी अब 180 रुपीज वाला अभी वो 180 रुपीज को छोड़ दो, वो डिफरेंट कहानी है। वो 180 क्वेश्चन, उसमें तो हमने आपको सबसे बेस्ट दिया। आई एम श्योर कि वो अभी तक मैं सभी क्वेश्चंस देख रहा हूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर। मुझे जो सच में अच्छा लगा वो अनअकैडमी की जो मेडिकल लीग वाला क्वेश्चन है, कॉम्बैट वाला, सॉरी, वो बहुत ही बेस्ट है। मैं खुद कहता हूँ कि उस पर क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। मैं उसको कह रहा हूँ कि वो अच्छा है, अनडाउटेडली वो अच्छा है, लेकिन उसके अलावा तो आप लोग तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो भाई। उसके अलावा तो कॉपी पेस्ट चल रहा है। आप बताओ कौन से, अभी बोलो अभी कर लेते हैं एक बार डिस्कशन। आप कोई सा भी टेस्ट पेपर बता दो, मैं उस टेस्ट पेपर में दिखा देता हूँ। खैर हम उस डिस्कशन में नहीं जाते हैं, उसको भी फायदा क्या है उससे, उसमें नहीं जाते हैं भाई। मैं तो सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि एक बार लेटर आता है कि हम लोग दिसंबर से लेकर मार्च तक अनअकैडमी के साथ काम करेंगे। फरवरी में आपने 5 पेपर लिए, मार्च में आपने पेपर नहीं लिए। कम से कम भैया, कम से कम जो आप लोग साइन करते हो उसकी तो रिस्पेक्ट कर लेते। आपको इंटरनल सिस्टम चालू करना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्च में और फरवरी में कम से कम पेपर तो देते। टेक्निकली तो हमारा जो है डील सिर्फ जनवरी तक रहा। टेक्निकली डील जनवरी तक रहा। अच्छा, पर जो एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट के हिसाब से तो मार्च तक था, लेकिन आपने क्वेश्चन
तो लेने बंद कर दिए। फरवरी में आधे ले रहे हो, ले ही नहीं रहे हो। मार्च में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी टीम को पता चल गया था कि अब ज़रूरत नहीं है किसी की। तो भाई अब मुझे कल को पता चल जाए कि मुझे भार्गव जी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं भार्गव जी से काम लेना बंद कर दूं, तो भार्गव जी ने भी तो मेरे बेसिस पे कुछ कमिटमेंट कर रखा होगा। भाई 31 मार्च के बाद कर लेते आप लोग। मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं है, इंडस्ट्री में हर तरीके की टीम है। अनअकैडमी को ऐसा लगता है, मैं आपसे ऑफिशियली बात कर रहा हूँ भार्गव भाई, पर्सनली मेरे दिल में आपके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है। आपके लिए भी है, रजत जी के लिए भी है, और मैं आपको बता दूं रवीश भाई के लिए भी है। रवीश के लिए भी है। पर मैं बता रहा हूँ एज एन प्लेटफॉर्म बट ये प्रोफेशनल अनअकैडमी से बड़ा, मतलब मैं बहुत लिटरली फील कर पा रहा हूँ। हो सकता है मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े, हो सकता है कि मैं प्लेटफॉर्म छोड़ दूँ, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकने को तो कोई एंड नहीं है। हो सकता है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म कल को खड़ा कर दूँ जो अनअकैडमी से भी बड़ा हो, वो सेकेंडरी बात है। हो सकने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर आप मुझे ये बता दो कि ये कहाँ से जस्टिफाइड है अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म के लिए कि आपने इस तरीके की मतलब माइंड गेम्स खेले गए। अच्छा, ये शायद इसीलिए जो मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, बिकॉज आपको पता अच्छा, है आप बहुत एक सारे एक सेकेंड partners भार्गव भाई, आप पर्सनली जो है अपने आप को न्यूट्रल रख के देख के सोचो, जी जी ठीक है। 2 मिनट के लिए मैं एमसीएफ की बात छोड़ देता हूँ। एमसीएफ में जहाँ जहाँ कई बार क्वेश्चंस गलत भी हुए, हो सकते हैं, मैनुअल मिस्टेक होती है। मैं खुद कहता हूँ हम भी जो है 16 कलाओं और 64 विद्याओं से संपन्न नहीं है, हमने भी गलतियाँ की होंगी। लेकिन जहाँ मैंने गलती की या मेरी टीम ने गलती की, आप बताइए, 1-1 घंटे के अंदर हमने पेपर पूरे बदलवाए हैं कि नहीं बदलवाए हैं? बदलवाए, ये ठीक तो है मैं कभी अनडाउटेडली मैं भाई, ऑलवेज बोलूंगा कि आपको आपका जितना भी मैं पेपर दिया हूँ, कभी तक ये नहीं हुआ है कि मैं जो बोला हो आपने वो चेंज नहीं किया या फिर ये आपने बोला है मैंने बदला है, ठीक है। चीजें आपने कहा कि साहब मैंने तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसके भी जस्टिफिकेशन में मैंने लाइनें लिखवाई हैं। आपने कहा कि साहब वो लिख दो कि माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर जाएगा पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं? कि हाँ, तो क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है इस लाइन पे कि भाई ये लाइन बहुत शॉर्ट है, इसको और लंबा एक्सप्लेन करो। जबरदस्ती के एक्सप्लेनेशन डाले गए। हालांकि मैं हमेशा से कहता रहा इससे स्टूडेंट्स का कोई फायदा नहीं है। मैं हमेशा से ये बात कहता रहा कि इससे स्टूडेंट्स का कोई फायदा नहीं है। भार्गव भाई आपकी टीम को भी कहता रहा, बट उन्होंने कहा नहीं, निजी टीम को ऐसा चाहिए, तो हमने दे दिया भाई। बिल्कुल आपने दे दिया। अब यार ये पता नहीं स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, या सबको बना रहे हैं, आई कांट से दिस, बट भार्गव भाई दिस वाज अनजस्टिफाइड। और मैं आज तक, अभी तक, ठीक है, आप मेरे को जानते होंगे नहीं जानते होंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं आज तक अन्याय सहा नहीं हूँ, ठीक है। मैं जहाँ गलत होता है मैं बोल देता हूँ, शायद इसलिए मैं कुछ लोगों को पसंद दूंगा, शायद इसलिए नहीं पसंद दूंगा। अनअकैडमी ने ये गलत किया है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ 100% रॉन्ग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, खास तौर से अगर वो आपकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने अपनी पूरी टीम को दिसंबर में ये बोला कि साहब ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अनअकैडमी पे पढ़ाने जा रहा हूँ, और मैंने जो मेरे रिनमरेशंस थे वो भी मैंने कम कर दिए थे। हाँ, मैं बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ, मैंने रजत जी को बोला ठीक है यार, मेरे को थोड़ा कम पैसा दे दो, लेकिन एमसीएफ का थोड़ा सा क्या कहते हैं एसोसिएशन रखो, और उन्होंने इस बात की रिस्पेक्ट भी की। और मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व हैं, बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग। एमसीएफ के साथ गलत हुआ है सर, और मैं एमसीएफ के साथ खड़ा हूँ। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। कि आपका पेपर्स मतलब लेना कम हो गया है? नहीं, पेपर लेना कम हो गया इज नॉट एन इशू सर। पेपर लेना कम हो गया ये कभी इशू नहीं था। आप बोल देते ना साहब कि साहब नहीं लेंगे, फालतू में 31 मार्च तक का वो करके क्या करने की जरूरत थी कि 31 मार्च तक है और उसके बाद पेपर नहीं दे रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। रवीश जी ने तो मेरा फ़ोन 40-50 दिन से नहीं उठाया होगा, और मैं कई बार फ़ोन कर चुका हूँ। ये क्या एक फैकल्टी की पर्सनल डिसरिस्पेक्ट नहीं है? मैं हाल चाल लेने के लिए भी तो फ़ोन कर सकता हूँ। इतने बिजी हैं लोग अनअकैडमी में, इतने बिजी हैं क्या? कभी फोन ये किया अभिनव जी, मैं बात कर रहा हूँ ना, जितना भी रहा हो सकता है आपके साथ बात करता हूँ मैं, बिकॉज एज ए हम लोग भी तो स्टूडेंट ही है। एट द एंड ऑफ द डे आप पढ़ा रहे हैं, अभी खुद सीख ही रहो अभी का, मतलब जितना भी, मतलब लर्निंग कभी बंद नहीं होता, राइट अभिनव जी? लर्निंग तो नेवर मेरा तो एंड्स। ये नहीं है, मैं हाँ ऑलवेज मैं आपको फोन मगर मुझे ऐसा लगता है कि अनअकैडमी के मैनेजमेंट ने लर्निंग करनी बंद कर दी है। दे हैव स्टॉप्ड लर्निंग। दिस इज व्हाट आई फील, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिस टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं इस मुद्दे पर, भार्गव भाई आप नहीं बुरा मानिएगा, कोई भी नहीं बुरा माने, मैं इस मुद्दे पे रोमन सैनी से भी बात करूंगा। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ सर भार्गव भाई कि मैं इस मुद्दे पर रोमन सैनी से भी बात करूंगा, ठीक है? ऐसे पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, 100% बात करेंगे सर। आप एमसीएफ का वेबसाइट खोल के देखो, उसमें किस तरीके के डेकोरम वाले लोग हैं।
मेरी वजह से तो उनको भी धोखा मिला है। बिल्कुल। Ravi Tripathi is a very famous singer. He has represented India in Asiad Olympics in 2010. भारत की तरफ से वो जैकी चैन के साथ गाना गाए थे। रवि त्रिपाठी इज वन ऑफ द बोर्ड मेंबर एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ एमसीएफ। कल को वो ट्विटर पे रोमन सैनी को टैग करके ट्वीट कर देते हैं तो क्या आपके मैनेजमेंट को जवाब नहीं देना पड़ेगा वहां पे? बिल्कुल देना पड़ेगा, डेफिनेटली डेफिनेटली। मतलब आपका इशू यही है कि मतलब ऐसा, मतलब आपका होना ऐसा नहीं क्यों चाहिए किया, था, ऐसा क्यों किया? मैं तो इनफैक्ट मैंने तो रजत जी से भी बोला था कि जब मैं अनअकैडमी के साथ जुड़ूंगा तो उसमें मैं और एमसीएफ दोनों एक साथ जुड़ेगी। तो मैं तो इसको इस तरीके से खेल भी मान सकता हूँ कि यार मुझे जोड़ लिया, ठीक है, और मुझे जोड़े रखने के लिए एमसीएफ को बोल दिया कि जुड़ जाओ, ठीक है, और एमसीएफ जुड़ गई। उसके बाद हाँ, और एमसीएफ जुड़ गई तो एमसीएफ को बाद में साइड से हटा दिया, बेटा तेरी मजबूरी है तू काम करेगा। साहब जहाँ पेन कॉपी लेके खड़ा हो जाऊंगा बच्चे तो वहां जुड़ जाएंगे। नहीं, वो यही तो है एग्जैक्टली। मतलब आपका तो एट द एंड ऑफ द डे ये कुछ नहीं है, आप तो पढ़ाएंगे नहीं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। बस नहीं, मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्यों काम करूंगा? इंटायरली बंद हो गए। नहीं, मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्यों काम करूंगा सर? मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्यों काम करूंगा? व्हाई विल आई वर्क विद दैट? बिकॉज आपको मेरा जो पर्सपेक्टिव है मैं बता रहा हूँ, बिकॉज कंपनी का बहुत बर्निंग हो रहा है, बिकॉज एक बहुत पार्टनर्स है एट द एंड ऑफ द डे, तो इंटायरली ये प्रोसेस बंद हो गया है। मेरे भाई आपके बारे में दुनिया का कोई भी पार्टनर अच्छा नहीं बोलता भार्गव जी, आप भी जानते हो। यूट्यूब पे आपके बारे में वीडियोस पड़ी हुई हैं, पड़ी हुई है सबका, बायजूस का, व्हाइट हैट का, सबका। अरे यार मुझे सबसे क्या मतलब, मैं काम आपके साथ कर रहा हूँ, मुझे व्हाइट हेड और करण बजाज भी मेरा दोस्त है, मैं क्या मतलब है मुझे करण बजाज से? सबके ऊपर, मतलब एट द एंड ऑफ द डे एस्केलेशन सबके ऊपर आता है, राइट? बट द थिंग इज दैट आपको ये भी रीजन देखना है कि कुछ रीजन होगा इसीलिए किया है कंपनी। अच्छा, मतलब कुछ रीजन होगा तो आप अपने पार्टनर्स को धोखा दे देंगे? दिस इज नॉट डन यार। धोखा तो नहीं है ये। अच्छा, आप इसको धोखा नहीं मानते? मैं धोखा इसलिए नहीं मानता बिकॉज आपको मैंने बताया जब बंद होने वाला उसके अराउंड 7 days 8 days पहले बताया। अच्छा, आपने मुझे कब बताया कि बंद होने वाला है? 20 मार्च, मतलब मार्च के, ये तो 20 मार्च तो आज तो खुद 21 मार्च है आपका, अराउंड स्टार्टिंग ऑफ मार्च में बता दिया था। एग्रीमेंट आपने पढ़ा है वो 31 मार्च तक का है, तो आप 31 मार्च तक का एग्रीमेंट साइन करके 1 मार्च को कैसे बता सकते हैं कि अब हम आपको पेपर नहीं देंगे? तो एक आपको बोलना चाहिए ना कि आप नहीं देंगे इन सेंस की एंटायरली बंद हो रहा है। हाँ, बंद हो रहा है तो वो तो बंद तो फरवरी से ही हो गया ना सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, बंद तो वो फरवरी से हो गया। तो फिर मतलब इससे अच्छा तो बताते ही नहीं, 31 मार्च को बोलते कि भाई बंद हो गया। बंद तो भाई फरवरी से हो गया था। मैं तो यही कह रहा हूँ कि 31 मार्च तक का एग्रीमेंट करके आपने फरवरी से बंद कर दिया। ओके, तो वही बोल रहे हैं आप, मतलब 31 मार्च का आप पहले जो एग्रीमेंट करते हो उसमें आप स्टैंड क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है यार। अच्छा, आप एक बात बताओ, मैं आपसे एग्रीमेंट करता हूँ कि मैं आपके घर से पानी रोजाना ले जाऊंगा 31 मार्च तक और मैं फरवरी में ही बंद कर दूं, तो फिर एग्रीमेंट का क्या मतलब हुआ? एग्रीमेंट का क्या मतलब हुआ, ये भी पॉइंट है। बट वही सीन है कि सर, मतलब दिस थिंग इज दैट आप भी समझ पा रहे हैं कि हम लोग को भी बोला गया है कि कंटेंट इन हाउस ही बन रहा है। ये जो लोग सबसे मेजर थिंग कि बर्न बहुत हो रहा है, कंपनी का लॉस हो रहा है। अच्छा, आपके कहने पर हमने 20 लोगों की टीम बढ़ा दी, बड़े एजुकेटर्स ले आए, हमारा बर्न नहीं हो रहा है सर। हम तो फेसबुक से भी फंडिंग लेकर नहीं बैठे हैं, हम तो चाइना से भी फंडिंग लेकर नहीं बैठे हैं। बिल्कुल राइट, ट्रू। ये मैं गलत नहीं बोलूंगा, बिल्कुल आपका पॉइंट भी सही है। बट आप एट द एंड ऑफ द डे आप समझ पा रहे हैं, खुद के पेट में कोई अगर अभी मेरा और आपका ही है, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरा देख रहा हूँ मैं बहुत बर्न हो रहा है मेरा, बिजनेस डाउन में जा रहा है, तो कौन बैक ऑफ तो मैं ही करूंगा ना सर। तो अनअकैडमी इसलिए बैक ऑफ कर लिया सर। पता है, मैं एक सच्ची बात आपको बताऊं, हो सकता है आपको अभी इसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को भी इसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही हो। एट द एंड ऑफ द डे नुकसान सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट का आप देखो, हाँ क्लास भी हो रहा है। मान लीजिए आपने मुझे 10 पेपर बनाने को कहा, ठीक है, अगर मैं 10 पेपर आपके लिए ईमानदारी से बना रहा हूँ, आप लास्ट मोमेंट पे भी कह रहे हो कि अभिनव सर ये वाला जो टेस्ट पेपर है उसमें गड़बड़ है और मैं उसको चेंज करके दे रहा हूँ, ठीक है, आपको मैक्सिमम कंटेंट एक सही सीक्वेंस में मिल रहे हैं, जो मेरा हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है कि टेस्ट पेपर एक सीक्वेंस में होने से टेस्ट पेपर बनता है, क्वेश्चन डालने से नहीं बनता है, ठीक है। वही चीज आज आपके प्लेटफॉर्म पे कॉपीड पेपर्स मिल रहे हैं, टॉपर्स के या इधर के उधर के, फिर वही चीज चालू हो गई है, फिर से कॉपीड आ रहे हैं,
ठीक है, तो आप ये बताओ कि क्या ये कहीं यार, अब आप कहोगे कि हाँ बच्चों की क्लास भी हो रही है, बच्चों की क्लास में क्या कहते हैं वहाँ टेस्ट पेपर भी हो रहा है, टेस्ट पेपर की, ऐसे टेस्ट पेपर की क्या वैल्यू साहब। मैं ये नहीं कह रहा कि एमसीएफ सबसे बेस्ट है, हो सकता है कि हम बहुत ही सबसे बेस्ट नहीं हो, हमसे भी अच्छे लोग हों, ठीक है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके प्लेटफॉर्म पे अभी भी क्वेश्चंस कॉपीड मिल रहे हैं, तो इसमें तो स्टूडेंट का भी नुकसान हो रहा है, हमारा तो जो हो रहा है भाई हो ही रहा है, एंड वी नो हाउ टू रिकवर फ्रॉम इट। बिल्कुल चला रहे हैं अभिनव जी, ये तो हम भी समझ रहे हैं। हम लोग का इसीलिए इस बार इसीलिए डिले भी इसीलिए हुआ बिकॉज फाइनेंशियल ऑडिट चल रहा है, और जब वो लोग देखा सब ऑडिट करने के टाइम देखा कि इतना बर्न हो रहा है, कंपनी इतना लॉस पे जा रहा है, तो किस यही इसीलिए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को बीच में छोड़कर सारी चीजें रोक दी गई है ना। मे भी हो सकता है हाँ। एट द एंड ऑफ द डे तो अनअकैडमी को अपना फायदा, बस मुझे यही सुनना था कि एट द एंड ऑफ द डे तो अनअकैडमी को बस अपना फायदा देखना है कि भाई फायदा तो हो ही नहीं रहा है, बर्न नहीं हो रहा है पैसा ना अभिनव जी। अरे सर वो आप समझिए, आपकी टेस्ट पेपर ही बंद करा दिया इंटायरली, मतलब ये प्रोसेस ही मतलब अभी एकदम बहुत ही मैं वही पूछ रहा हूँ कि टेस्ट पेपर तो साहब स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए ना, वो बंद क्यों करा दिया, वो भी आपके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, ये बोलिए आप। टेस्ट पेपर्स हम लोग का भी कम हो जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा, 2-3 पेपर, मतलब रिगार्ड, मतलब मार्च में भी आपका जो प्लान आया है अभी शायद मतलब पहले मैंने सुना था कि अनअकैडमी जो है ब्रीच ऑफ कमिटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, ये सब करती है। अब मैं देख भी पा रहा हूँ उस चीज़ को, अब तो मैं ये देख भी पा रहा हूँ। अब आपके ऑब्वियस आपके पास ऑब्वियस देखिए भार्गव जी, आपके पास ऑब्वियस सी बात है जस्टिफिएबल रीजंस होंगे, अनडाउटेडली आपके पास जस्टिफिएबल रीजंस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी आप लोगों ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ा है। लेकिन ये आपके जस्टिफाइड रीजंस मेरे लिए भले गलत हो सकते हैं या आपके लिए भले सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको जनता की नजर में देखेंगे तो गलत बात है। As a normal people, as a neutral person, what you told earlier, obviously आप देखिए, मैंने आज रजत जी को भी फोन किया था, और मतलब दिस इज थ्रेटनिंग और दिस इज थ्रेटनिंग टू द एजुकेशन इंडस्ट्री एज वेल, क्योंकि ये जो मिक्स्ड कॉर्पोरेटिज्म आ गया है ना, कि कॉर्पोरेट है तो कुछ भी कर लेंगे, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। अच्छा, रजत जी का क्या पर्सपेक्टिव था, आपने बात किया है? रजत सर ने तो सारी बातें शांति से सुनी, मैं ना उनके फेवर में हूँ ना मैं उनके अगेंस्ट में हूँ। रजत जी ने सारी बात शांति से सुनी, मैं अभी उनसे और बात करूंगा, मैं अभी उनको सारी बातें बताऊंगा एक बार और फिर देखता हूँ कि वो किस पल्ले पे गिरते हैं, किधर गिरते हैं, इधर गिरते हैं, उधर गिरते हैं, मैं तो उनसे और भी चीज़ों पे बात करूंगा। अच्छा, कि रिव्यू टाइम पे नहीं हो रहा, रिव्यू इतना लेट, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें भी हैं जो पर्सनल इन द सेंस एज एन एजुकेटर मेरे और उनकी चीज़ें हैं, तो उस पर भी मैं उनसे बात करूंगा। बट ये भी आपका डेफिनेटली रजत सर का यही, उन्होंने भी यही बताया कि एंटायरली बंद हो रहा है, उनका क्या रिस्पॉन्स था? रजत सर को तो पता ही नहीं था, ही बिहेव्ड लाइक ही डजंट नोज एनीथिंग। I don't know whether he knows or he doesn't knows about it. नहीं पता to be honest, हाँ, बट ये कम्युनिकेशन तो हम लोग के पास भी आया है कि मतलब एंटायरली ये लोग अभी टेस्ट भी कमा रहे हैं, बिकॉज बर्न इतना हो रहा है, और पेपर्स भी आपके सारे पार्टनर्स के साथ भी हुए। कमाने की बात छोड़ दो, जब एग्रीमेंट किया करो ना भैया, तो मैं यही कह रहा हूँ कि 1 साल का देख लिया करो, कब तक चल सकते हैं, कब तक नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल सर, कमिटमेंट करने से पहले सोचना चाहिए ना। मैं कमिटमेंट कर दूं कि यार मैं पूरे साल पढ़ाऊंगा, बीच में भाग जाऊंगा, ऐसे फैकल्टीज बीच में भाग जाते हैं, वो क्या गलत करते हैं? जी बहुत किया मैं जब खुद जेडब्ल्यू के लिए पढ़ रहा था, सब लोग किए, तो फिर वो बेचारे कहाँ से गलत हैं? फिर तो वो भी जस्टिफाइड है, ये भी जस्टिफाइड है, अगर ये जस्टिफाइड है तो वो भी जस्टिफाइड है। बिल्कुल, मतलब आपको ऐसे मैं सर बोल रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि भार्गव जी, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मेरी डेडिकेटेड लोगों की टीम, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे लोगों की टीम इस चीज़ को बना रही है, ठीक है, इस पेपर को क्यूरेट कर रही है, जो वाकई स्टूडेंट्स के लिए बड़े बेनिफिशियल और हेल्पफुल हो रहे थे। उसके फीडबैक और रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, कभी प्रूफ करने की जरूरत लगी तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा। नहीं, आपका तो कोई एस्केलेशन, ठीक है, मेरे पास बहुत ही अच्छे लोगों की टीम बना रही थी। इनफैक्ट अभी भी जो प्लेटफॉर्म पे एजुकेटर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, पर उसी लेवल के एजुकेटर्स पर्सनली जाकर पेपर कंटेंट मेकिंग में थे,
मेरे को 2 चीज़ का अफसोस है। एक तो ब्रीच ऑफ कमिटमेंट का। देखिए आपने फरवरी में पेपर कम किए, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, क्योंकि पैसा कमाना टारगेट नहीं था, कुछ अच्छा क्यूरेट करना ही टारगेट था। हम तो अपने टारगेट था। प्लेटफॉर्म पे फ्री में दे रहे हैं यार। बिल्कुल 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 सर। ठीक है, At the हम end तो of the अपने day। प्लेटफॉर्म पे फ्री में ही दे रहे थे, आपको दे दिया। तो पैसा वॉज नेवर द टारगेट। द टारगेट वॉज कि यार कमिटमेंट मत किया करो अगर नहीं निभा सकते तो। बिल्कुल ब्रीच ऑफ कमिटमेंट अब मत कीजिए कि मत करिए, क्योंकि बेचारा बच्चा जो आपके प्लेटफॉर्म पे है, ही इज अ नेसेंट गाय, ही डजंट नोज एनीथिंग। इफ दिस इज अ बिजनेस, प्लीज स्टॉप इट। बिल्कुल। इफ दिस इज अ बिजनेस, प्लीज स्टॉप इट। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू अनअकैडमी कि आप कमिटमेंट मत कीजिए। आप मैं इसीलिए प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं इसीलिए प्लेटफॉर्म पे जम के क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद एक अच्छा फौजी हूँ, पर मैं पाकिस्तान की फौज की तरफ से खेल रहा हूँ। समझ पा रहा हूँ विनोद जी। प्लीज डोंट डू दिस यार। चलिए ख्याल रखिए अपना। ठीक है विनोद जी, आप बात तो करते रहिए एट द एंड ऑफ द डे, बट वही खराब मैं बात तो करूंगा, मैं बात हाँ। करूंगा, मैं सबसे बात करूंगा, ये मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। ठीक है, इसमें किसी की पर्सनल कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, ये बात तो मैं उठाऊंगा, क्योंकि बट ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। ये इंडस्ट्री नहीं, ये नहीं नहीं, अरे पेमेंट रख लो यार, आप पेमेंट चाहिए ही नहीं, छोड़ दो, आप पेमेंट जान दो। ऐसे नहीं यार, आप माई इतना माई effort करके बनाए हैं। अरे आप छोड़ दो यार, हम एफर्ट करके बहुत सारी चीजें। देखिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के 2-4 अंडे चोरी हो जाए तो मुर्गी बांझ नहीं हो जाती साहब। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, मैं ठीक है। मुहावरे समझ पा रहा हूँ, बट आपको मैं खाली इतना ही बोल पा रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आप भी समझ पा रहे हैं कि मेरे साइड से कोई दिक्कत था नहीं। देखिए सर, आप अनअकैडमी की तरफ से बात कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं भार्गव जी, आपको तो अपनी कंपनी को डिफेंड करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ सच्ची बात कर पा रहा हूँ, और ये बात मैं किसी के सामने भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो सही है वो सही है। ठीक है अभिनव जी, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही ट्राई करूंगा कि आपको मतलब जितना भी जो भी कष्ट है वो हम लोग एटलीस्ट। अरे भाई कष्ट है ही नहीं, कष्ट ये है कि अनअकैडमी जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हैज नो वर्ड्स, नो वैल्यूज, नो एग्रीमेंट, नो वैल्यू ऑफ एग्रीमेंट, नो रिस्पेक्ट, नो एथिक्स, नथिंग। फिर उसके बाद ऐसे वो लोग मतलब अचानक से बंद कर देंगे। ठीक है अभिनव जी, ओके ठीक है भार्गव जी, ध्यान रखिए, फिर एक बार सिद्धार्थ सर को भी बोल दीजिएगा। ठीक है, ठीक।